हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर, यानी कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या अंतर होता है। इससे पहले मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा, ये आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाजार मूल्य। ठीक है, मैं पहले बाजार मूल्य बताऊंगी फिर सामान्य मूल्य बताऊंगी। तो बाजार मूल्य में पहला है अल्पकालीन, यानी कि बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन का मतलब होता है कि इसमें पूर्ति स्थिर होती है और मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो एक दुकानदार के पास 10 अंडे हैं और मतलब ये 10 अंडों की पूर्ति है, मांग हो गई 20 अंडों की। तो क्या कर सकता है वो विक्रेता, उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो 10 अंडों को 20 अंडों में बदल सके। ठीक है, तो पूर्ति में वो नहीं बढ़ा सकता। तो क्या है, पूर्ति स्थिर है, इसमें घटा बढ़ा नहीं सकता, लेकिन मांग अधिक हो गई तो क्या होगा, वस्तु का मूल्य अधिक होगा। तो बाजार मूल्य में यानी कि अल्पकालीन मूल्य में मांग का प्रभाव अधिक होता है, पूर्ति स्थिर होती है। ठीक है, उसको कहते हैं। और हम देखेंगे सामान्य मूल्य, तो दीर्घकालीन, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है, यानी कि यहाँ पे पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पे मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, 10 अंडे हैं विक्रेता के पास और मांग हो गई 20 की, तो वो क्या करेगा, उसके पास इतना अधिक वक्त होगा कि वो तुरंत 20 अंडे लाकर दे देगा। यानी कि यहाँ पे मांग का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता, पूर्ति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसके पास इससे भी अधिक पूर्ति हो सकती है। यानी कि 20 अंडे मांगे वो 120 ला के दे सकता है, यानी कि पूर्ति वो घटा बढ़ा सकता है। तो सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है और बाजार मूल्य अल्पकालीन। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरा बाजार मूल्य का। सबसे पहले देखेंगे तो मांग और पूर्ति में अस्थायी संतुलन। बाजार मूल्य में क्या होता है कि मांग और पूर्ति में अस्थायी संतुलन होता है, क्योंकि मांग मान लीजिए किसी चीज की मांग है 100 पीस। ठीक है, मान लीजिए बिस्किट है 100 पीस चाहिए, अब पूर्ति कितने की है, 80 पीस की है। तो क्या है, इसमें असंतुलन नहीं है, यह अस्थायी है। ठीक है, और इसमें पूर्ति हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मांग अधिक हो जाती है, पूर्ति को हम बढ़ा नहीं सकते, तो इसमें संतुलन नहीं हो पाता है। इसलिए मांग व पूर्ति में अस्थायी संतुलन नहीं होता। ठीक है, बाजार मूल्य में। जबकि अब हम देखेंगे सामान्य मूल्य, तो मांग और पूर्ति में अस्थायी संतुलन होता है। सामान्य मूल्य का मतलब होता है दीर्घकालीन, यानी कि यहाँ पे पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, जितनी मांग है उससे कहीं अधिक पूर्ति दी जा सकती है। ठीक है, तो यह अस्थायी संतुलन होता है। यानी कि मान लीजिए पूर्ति है 100 की, मांग है 80 की, या मांग हो गई 100 की, तो इसमें क्या संतुलन होता है, इसमें कम बेसी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामान्य मूल्य। अब तीसरा अंतर देखेंगे हम बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य का। तो सबसे पहले बाजार मूल्य, तो मांग का अधिक प्रभाव, यानी कि बाजार मूल्य में मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह अल्पकालीन होता है, मांग के अनुसार ही इसका मूल्य निर्धारित होता है, पूर्ति स्थिर होती है, तो मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। जबकि अब हम देखेंगे सामान्य मूल्य, तो सामान्य मूल्य क्या होता है, पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है और इसमें पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, इसमें पूर्ति का प्रभाव ज्यादा पड़ता है मांग की अपेक्षा, इसलिए बाजार मूल्य में मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है और सामान्य मूल्य में पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाजार मूल्य में वस्तु की कीमत अधिक होती है और सामान्य मूल्य में वस्तु की कीमत कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, इसमें सामान्य लाभ होता है विक्रेता को। ठीक है, अंतर देखेंगे हम बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में। तो बाजार मूल्य में है परिवर्तन, यानी कि बाजार मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि ये स्थिर नहीं रहता, कभी मांग अधिक हो जाती है, कभी मांग कम हो जाती है। ठीक है, तो यह बदलता रहता है। जबकि सामान्य मूल्य स्थिर होता है, क्योंकि यह दीर्घकालीन होता है, यहाँ पूर्ति अधिक होती है तो मांग कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, लेकिन कभी पूर्ति हमेशा ज्यादा रहती है। तो ठीक है, यह स्थिर होता है, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। तो बाजार मूल्य में जो वस्तुएं होती है नाशवान प्रकृति की होती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, मांग के अनुसार पूर्ति नहीं कर सकते। मान लीजिए अंडा है, ठीक है, एक विक्रेता के पास अंडे हैं तो वो नाशवान है, दूध है, सब्जियां हैं, फल है, मिठाई है, तो क्या है, बाजार मूल्य में नाशवान प्रकृति की चीज़ें आती हैं और यह स्थिर होती है, इसका स्टॉक हम तुरंत नहीं बढ़ा सकते, यानी कि अगर मांग ज़्यादा हो गई तो हम उसको तुरंत नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये कम समय के लिए होती है, अल्पकालीन होती हैं। तो बाजार मूल्य की वस्तुएं नाशवान प्रकृति की होती हैं। जबकि सामान्य मूल्य में क्या होता है, ये दीर्घकालीन होता है, लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, तो ये नाशवान प्रकृति की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के लिए आलू स्टोर किया गया है कोल्ड स्टोरेज में और आलू की मांग बढ़ गई तो तुरंत निकाल के दे देगा, क्योंकि उसके पास उतना स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ की नाशवान प्रकृति की नहीं होती है, लेकिन इसको स्टोर करके ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है। मान लीजिए कपड़ा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गया, अनाज हो गई, जिनको 1 साल 2 साल तक स्टॉक करके रखा जा सकता है।
तो उसमें ज़्यादा फायदा है, यानी कि सामान्य मूल्य में वस्तु नाशवान प्रकृति की नहीं होती, ईंट पत्थर कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका छठा अंतर। तो बाजार मूल्य में क्या है, वास्तविक, बाजार मूल्य वास्तविक होता है, यानी कि काल्पनिक नहीं होता, क्योंकि जो रियल लाइफ में होता है बाजार मूल्य ही प्रचलित होता है, यानी कि अल्पकालीन मूल्य ही प्रचलित होता है, क्योंकि वस्तु की पूर्ति कम होती है, मांग ज़्यादा हो जाती है, मांग का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये वास्तविक होता है। जबकि सामान्य मूल्य क्या होता है, ये काल्पनिक होता है। सामान्य मूल्य ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए पूर्ति अधिक है, मांग कम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसमें संतुलन होता है। तो सामान्य मूल्य क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो ये थे हमारे बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य के कुछ अंतर, और मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई जिसका मैंने अर्थ, विशेषता, उसकी परिभाषाएं बताई हुई हैं, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद ये आपको वीडियो और हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।